स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में, जो वर्तमान में आपकी प्रयागराज, ये पावन धरा प्रयागराज और दूसरा जो है कि हमारी जो ब्रांच है लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे एक छात्र जिनका नाम आपका प्रशांत दुबे है और ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं, हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ से इन्होंने 2021 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और आज इन्होंने जो अभी हम लोगों का एसएससी जेई का पेपर हुआ है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले लड़कों का पहली पसंद होती है, आज इन्होंने उसमें क्वालिफाई किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके अनुभव के बारे में और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न इनसे हम लोग पूछते हैं कि आज ये सफल हैं, सफल होने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में जरा बताएं। जब मैं अपने सीनियर उनके इन्फॉर्म किया कि मेरा सिलेक्शन हुआ एसएससी जेई के, उसमें बारात में था, मुझे लगा मजाक कर रहा है। हाँ। तो मैंने उसको कहा, भाई सर का हुआ क्या है? हाँ। उसने कहा, नहीं भाई साहब का हो गया सिलेक्शन। बिल्कुल। मैं उससे कहा पीडीएफ सेंड करो, मैंने उसको स्क्रीनशॉट करके जो सेंड किया। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ देखा तो ऐप कैटेगरी शो कर रही थी। क्योंकि ऐप जो है वो आपका सीडो कैरेस का कोड है। तो मुझे लगा ये ऐप तो एमईएस का होता है। एमईएस इसमें मुझे मतलब डिप्लोमा तो मैंने डाला भी नहीं था चॉइस। तो फिर जब बाद में टेलीग्राम चेक किया तो उस पर एक लड़का अपलोड किया था कि ऐप से आपका सीडो कैरेस है इस बार 23 में चेंज होकर एमईएस हुआ है। तो फिर मैंने पापा को फोन लगाया, फिर घर में फोन लगाया, सब सेट किया सब। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिए? सर, सफलता का श्रेय सबसे पहले तो घर वालों को देंगे और उसके बाद मेरे जीवन में कोई इम्पोर्टेंट था उस फैमिली के अलावा ये कोचिंग है, जहाँ मुझको हर तरीके का मटेरियल मिला जो मोर देन सफिशिएंट था किसी भी तैयारी के लिए। जेईई का इसी का रीजन था कि तो मैंने 2021 में पास होने के बाद 2022 के ही फर्स्ट एग्जाम में एसएससी जेईई क्वालिफाई हो गया। तो आप अपनी सफलता का श्रेय एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी को देना चाहते हैं। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। आपके माता पिता और आपके जो अच्छे संस्कार हैं, जिसके बदौलत आपने इतनी कम उम्र में इस सफलता को अर्जित किया। दूसरा प्रश्न बच्चों के मन में आता है कि आपको एक्सीलेंट के बारे में कैसे पता चला? क्या जब आप प्रयागराज में आए थे तो आप अगल बगल या कहीं इधर उधर डेमो लेने गए थे कि बस एकदम डायरेक्ट एक्सीलेंट पे विश्वास पे ही आके आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया? विश्वास था एक्सीलेंट पे, मगर जब मैं रूम लिया तो मेरा रूम था शुक्ला मार्केट में। शुक्ला मार्केट के पास एक कोचिंग है। हाँ। मैं वहाँ पे दिल्ली नॉन टेक करने गया था। अच्छा। इसलिए दिन फीस मांग लिए। तो मैं वहाँ पे एडमिशन का कार्यक्रम जो अच्छा लग रहा तरीका था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वहाँ पे छोड़ के फिर एक्सीलेंट सीनियर मुझे रिकमेंड किया यहाँ पे, जो सीनियर पास आउट है उन्होंने रिकमेंड किया एक्सीलेंट एक बार ज्वाइन करो, देखो ट्रायल दे दो। उन्होंने प्रेशर में ये करना ही है, लेकिन ये कहा कि कर लोगे तो मेरे हिसाब से वहाँ छोड़ोगे नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। जब आए ही मैं कहा ट्राई कर ही लेकिन तो फिर सर यहाँ आए तो यहाँ सबसे पहले मुलाकात हुई है सर से और फिर अतुल सर से मुलाकात बड़ा डिस्टर्ब लगा था। इतना बेहतरीन लगता है ना, मैं उसी दिन एडमिशन लिया था बिना ट्रायल लिए। उसी दिन मैंने एडमिशन ले लिया था। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ के बच्चों के मन में जो हमेशा आता रहता है कि आपका मीडियम क्या रहा? सर, मैंने भी शुरू से ही हिंदी मीडियम पढ़ाई की थी, मगर जब टेक्निकल लाइन में आया तो अब ट्रांसफार्मर को पढ़ना में तो बोलना वो सही नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बोला जा सकता है, मैं एग्जाम में लिख सकते हैं आप। तो मैंने सर आपका ये क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम से कह सकते हैं, मतलब इंग्लिश मिक्स। हाँ, तो मैं पेपर जो लिखा था मेंस का मैंने वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी, क्योंकि मेरा रनिंग बीटेक भी चल रहा था। मैं बीटेक करा तो उसमें मुझे एक प्रैक्टिस हो गई थी लिखने की इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में प्रेफर किया था एसएससी जेईई मेंस के लिए। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप मैक्सिमम बच्चे जब भी आते हैं हम लोगों की कोचिंग में, शुरुआत में उनका एक सवाल होता है
कि पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे आपने बहुत ही जल्द सफलता अर्जित की, हमारे हिसाब से लगभग आपका 1.5 साल का समय यहाँ पे गया ना। यहाँ लगभग आपका 1.5 साल का समय गया और इतने ही कम समय में आपने बेहतरीन तरीके से सफलता को अर्जित की। तो आपकी कोई ना कोई तो रणनीति रही होगी जिसके अंतर्गत आपने अपने लक्ष्य को इतनी जल्दी से प्राप्त किया। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उनकी रणनीति किस तरीके से हो, कितना वो टेक्निकल को समय दे, कितना नॉन टेक्निकल का समय दे, पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए लगभग नियर अबाउट जो उनके लिए सफिशिएंट रहेगा। सर पहली बात तो कि कोई भी ये नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ोगे तो आप जल्दी सिलेक्शन पढ़। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उतना पढ़ना है जितना आपके लिए सफिशिएंट हो जाए। जब आप एक बात सोच रहे हो कि हमको पढ़ना है, जब तक आपका मन करे तब तक आपको टाइम मत देखो उसमें कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे सर मैं जब आया था तो मेरा नॉन-टेक बहुत वीक था, मेरा नॉन-टेक आज भी वीक है। बट ये है कि आप लोगों ने जो पढ़ाया उसको बायो में पढ़ाया आप और सब में पढ़ाया तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा थोड़ा नॉन-टेक पोर्शन अपडेट हुआ था तो मैंने कुछ मेहनत करना जारी रखा। तो टेक्निकल के लिए आप अपना 70% दीजिए क्योंकि आपका एक SSC JEE के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं टेक्निकल मोड होते रहता है और 30% टाइम नॉन-टेक को दीजिए। जैसे नॉन-टेक में सर आपका GS है, करंट अफेयर डेली आपको देखना है, करंट अफेयर डेली देखिए। और जहाँ तक भी हो सके अगर आप एक प्रैक्टिस सेट इसका कर रहे हैं कोशिश कीजिए एक प्रैक्टिस सेट हम नॉन-टेक पोर्शन का भी करिए। अगर डेली नहीं कर पा रहा तो 2 दिन में एक प्रैक्टिस करना ही करना है। टेक्निकल डेली करना है क्योंकि टेक्निकल हमारा कोर होता है, टेक्निकल करना ही करना है। और पढ़ने की बात है तो जब तक मन करे तब तक पढ़िए, नहीं करता है तो आराम कीजिए, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। चलिए बड़ी खुशी की बात है। और अगला प्रश्न यही से कि बहुत सारे जो बच्चे आने वाले हैं आपके जूनियर होंगे विभिन्न डिप्लोमा कॉलेज से, अब उनका एग्जाम खत्म होने वाला है तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि वो भी आपकी तरह अपने जीवन में सफल बने। मैं सबसे पहले कहूँगा उन लोगों से कि अगर आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए अपना, थोड़ा आपका बेस कंप्लीट रहेगा। आपको यहाँ आके पहली बार तो बेस से पढ़ाते हैं लेकिन अगर आप बेस पकड़े रहोगे एक बार तो आपको स्पीड पकड़ने में टाइम नहीं लगेगी, आपको पुशअप करने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ क्या है अगर आप आओगे तो आपको पुशअप किया जाएगा, ग्राउंड लेवल से किया जाएगा, मगर आपके अंदर कुछ एबिलिटी रहेगी तो यहाँ के लोग और आसानी से आपको ऊपर पहुँचा सकते हैं, बहुत जल्दी पहुँचा सकते हैं। उसका रिजल्ट मैं हूँ, मैंने शुरू से थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था और यहाँ आया तो 1.5 साल के अंदर SSC JEE मेंस हो गया मेरा। चलिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनको भी आपने बताया कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आए, जब तक मतलब खाली है कहने का मतलब है आप अपने समय को बर्बाद न करें, पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करें। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने बताई कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए पुशअप कर सकते हैं लेकिन असली मेहनत कहीं ना कहीं आप ही लोगों की होती है। जैसे इस सफलता का श्रेय भी कहीं ना कहीं इनकी मेहनत को ही जाता है क्योंकि टीचर तो हमेशा सारे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं लेकिन जो बच्चा अपने से जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक हम उसको नई दुनिया नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोगों ने मुलाकात की प्रशांत दुबे से और इनके अनुभव के बारे में जाना। अब हम इनको उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों का और हमारे सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर नहीं जाएगा, डिजिटल बाहर नहीं जाएगा, नंबर बाहर नहीं जाएगा। नहीं विश्वास है तो किसी भी सीनियर का नोट्स ले लीजिए कहीं जिससे कांटेक्ट हो और प्रीवियस के जितना बोल सकिए 2 साल नहीं 5 साल नहीं पिछले जितना जब से हो रहा है तब से खोलिए, बाहर कुछ ट्राई करिएगा। 21 के बैच फॉलो कर लीजिए, 22 में क्वेश्चन आया फंसेगा उसमें, ऐसा नहीं है कि जो फंसा हुआ है वही पढ़ा दिए 21 तक का, 22 के क्वेश्चन भी 21 के बैच में मिल जाएंगे। और